जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से रिपोर्ट पेश की है उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यह कदम ट्रिपल इंजन की सरकार के रहते नहीं उठाया गया। वो जो लगा है 8 मार्च 2010 को। अब यदि आप मेरे से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। उस समय दिल्ली में भी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2014 में जब ये हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई है, तभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने सवाल कर दिया, मैं इस मुद्दे को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि लोग संकट में, लोग चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान क्या है, इसका जवाब दो। आज केवल हम उसके लिए आए हैं। और आपने यदि ये सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने ये आरोप लगाया है कि हमारी सरकार के समय में ये सब कुछ हुआ। मैं सरकारी रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, कृपया वो रिकॉर्ड जरूर लेके जाइए। जो रिट फाइल हुई हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जब ओ जोन लगाया गया तो दिल्ली में, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। 8 मार्च 2010 को ओ जोन लगा, दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उसको अब एक बाजू में रख दीजिए। अब कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए और जैसे आदरणीय मनोज तिवारी जी ने कहा है कि यदि ओ जोन लगाते हुए डीडीए से कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, हमारे समय में नहीं हुई, उसको ठीक करवाने की जिम्मेवारी आदरणीय मनोज जी ने ली है। मैं भी उनके साथ सहमत हूँ और हमने ये विषय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के साथ उठाया है। हमने ये विषय दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया है। 2 दिन पहले मैंने इस विषय की जानकारी दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दी है। और जैसे ही एक मकान को डेमोलिश किया गया है जगतपुर में, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी ने आज ही मेरे निवास पर, जब हम बैठे हुए थे, हम चर्चा कर रहे थे समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, तो हमने ये फैसला लिया कि हमें तुरंत दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलना चाहिए। आदरणीय मनोज जी ने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से बात की और कहा कि हमें अर्जेंट आपसे मिलना है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल 7 बजे का समय दिया है। हम उनके पास जा रहे हैं, अपने रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहली बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जब ये हम अपना पक्ष रखेंगे, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। वो जो हटेगा, लोग अपनी निजी जमीन पर शान के साथ नक्शा पास करवा के घर बनाएंगे। ऐसी परिस्थिति 1511 कॉलोनियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। और जो हमारे ओ जोन में बाद में कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं, ओ जोन हटाकर, जैसे आदरणीय मनोज जी ने कहा है, केवल ओ जोन हटाएंगे नहीं, बल्कि ओ जोन हटवाने के बाद ये लोग सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, बगैर किसी डर भय के अपना घर बना सकें। इनको नक्शा भी बनवा कर देंगे जिससे कि ये अपना घर अच्छे से बना सके। सर, संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी या जो मकान टूटे हैं उनको सरकार मुआवजा देगी? एक बात आप समझिए, मैंने आपको बताया है जो कार्रवाई हुई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकिए। ये सरकार का आदेश नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। तो ये जो कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई है। इसलिए मैंने भी और श्री मनोज तिवारी जी ने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक हम इसका अंतिम फैसला करवाते हैं, कृपया करके कंस्ट्रक्शन बंद कर दें। और पुरानी आबादी की हमने जिम्मेवारी ली है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरे जगतपुर गांव को तोड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह उठाएंगे, उठा चुके हैं। और जैसा हमारे आदरणीय रामवीर सिंह भाई साहब ने कहा, विरोधी जी ने, कि हम जो आबादी बस चुकी है उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। जो त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा है उसको हटाएंगे। बाकी सबसे, जैसे हमने कहा है, भी अंडर कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है मुद्दा बना रहे हैं, भ्रमित कर रहा है। हम तो सामने खड़े हैं। बताइए, आप ऐसे करिए, विपक्ष को बुला लीजिए एक मंच पे, मैं भी आ जाता हूँ, मनोज जी भी आ जाते हैं। वो अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, वो भी लोगों के ऊपर छोड़ देंगे कि हम ठीक है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, इसके लिए कौन कसूरवार है। मैंने आपको बताया ना, 8 मार्च 2010 को जोन लगा है। क्या हमारी दिल्ली में सरकार थी? क्या केंद्र में हमारी सरकार थी? क्या 1976 के बाद दिल्ली में एक भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई?
मैं इसको पूछना चाहता हूँ, उनकी भी सरकारें रही हैं, आदरणीय मोदी जी ने अपनी कलम से 1511 कॉलोनियों को नियमित कर दिया, विकास के लिए दिल्ली की सरकार से हजारों करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया। आज ही सोनिया विहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल लाइन ले करने के कार्य का शिलान्यास किया है। हर तरफ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। थोड़ा सा जो संकट उत्पन्न हुआ है वो केवल जिस व्यक्ति ने कोर्ट में रिट फाइल की है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जोन में कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना है, उस पर कार्रवाई करना है।